नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली जो रेलवे का पीएसयू ईटीएफ है, वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है और ये फास्ट ग्रो की तरफ से आया है, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि हमें जिस चीज़ का ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, अभी आज से 2 साल पहले हम 2022 तरफ जाएँगे, 2023 में जाएँगे, तो इतना सारा ईटीएफ नहीं था। अभी जो ईटीएफ हमें ज़रूरत है, वो ईटीएफ धीरे-धीरे मार्केट में कुछ कोई ना कोई फंड हाउस से अभी लिस्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेम इंडियन रेलवे जो पीएसयू इंडेक्स है, तो उसके आधार पर अभी ईटीएफ मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो इसमें पूरा का पूरा आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी मतलब इरकॉन से लेके उसके बाद टीटागढ़ हो गया, टीटागढ़ रेलवे हो गया। तो जितना भी रेलवे सेक्टर में काम करने वाला स्टॉक है, शेयर है, कंपनी है, जो भी समझ ले, वो अभी हमारा ईटीएफ मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू का जो इंडेक्स अलग से बना हुआ है, रेलवे जैसे डिफेंस का भी इंडेक्स बना है, तो उसका भी ईटीएफ आया हुआ है, ईवी का इंडेक्स बना है, उसका अलग-अलग सेक्टर के साथ अभी अलग-अलग इंडेक्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी फाइनली हमें रेलवे की तरफ से एक अच्छा जो रेलवे की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्रो की तरफ से निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू का जो ईटीएफ मार्केट में आया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओवरऑल पूरा का पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या अभी इस टाइम पे इस जगह पर इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं? क्या रुक के करना चाहिए? कितना वेटेज के साथ है? कौन-सा स्टॉक इसमें शामिल है? ओवरऑल पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? हम लोग ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू जो कि पीएसयू के साथ काम कर रहा है, मतलब सरकारी में काम कर रहा है और पीएसयू का मतलब तो सरकारी है और साथ में इंडियन रेलवे सेक्टर में। इसमें आप एक चीज़ देखिए कि निफ्टी 500 व्हिच आर वन ऑफ मिनिस्टर रेलवे, तो इसमें निफ्टी 500 भी आपको शामिल, तो हम लोग ऑलरेडी तो निफ्टी 500 को कवर कर ही रहे हैं ना, इमो निफ्टी 500 से कवर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद इस जगह पर देख सकते हैं कि स्टॉक पार्ट ऑफ द निफ्टी 500 इंडेक्स एट द रिव्यू ऑफ द एलिजिबल इंडेक्स ऑफ द इस इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स में जितना भी है निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ भी इसमें कुछ पार्ट है, उसका स्टॉक है। तो जो भी है और साथ में 2021 को ये मार्केट में इस इंडेक्स को आते हुए दिखाई दे रहा है कि ये है द इंडेक्स एज बेस्ड डेट अप्रैल 1 2021, तो ये इंडेक्स 2021 को आया था। तो अच्छा इंडेक्स है जो कि पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेलवे सेक्टर है इसका अभी आते हुए दिखाई दे रहा है किसकी तरफ से? ग्रो की तरफ से। ये थीमेटिक इंडेक्स है, ठीक है दोस्तों? सबसे मेन चीज़ है हम इसको थोड़ा समझ लें, थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है, ठीक है? ब्रॉड मार्केट में नहीं है, स्ट्रैटेजी में नहीं है, ना कि सेक्टोरल में। ये थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है और एक थीम के साथ बनावट किया गया है, ठीक है दोस्तों? तो ग्रो की तरफ से आप देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड ईटीएफ जो कि ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से मार्केट में लिस्टेड किया गया है। बहुत ही बड़ी बात है। तो ग्रो की तरफ से फर्स्ट लिस्ट किया हुआ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका जो पूरा का पूरा ओवरऑल हम, हाँ, इसमें आप देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन कितना परसेंट का है? 25.37, उसके साथ-साथ फाइनेंशियल इसमें 19.35, उसके बाद कंज्यूमर सर्विस 17.25, उसके बाद सर्विस जो है 15.78, तो ये चारों में सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद सेक्टर वाइज़ आप देख सकते हैं हर एक सेक्टर का ये पूरा का पूरा जो है कंस्ट्रक्शन से लेके फाइनेंस सर्विस से लेके कंज्यूमर सर्विस, पावर, कैपिटल गुड, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, मेटल मीनिंग सब अलग-अलग सेक्टर के साथ ये इसीलिए थीमेटिक इंडेक्स में शामिल किया गया है। एक सेक्टर का नहीं है, जैसे पावर हो गया, तो पावर तो एक सेक्टर के साथ बिलॉन्ग करता है, मगर इस जगह पर कोई सेक्टर के साथ ये बिलॉन्ग नहीं है, थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है। तो सबका वेटेज आप देख सकते हैं, पावर का भी आप देख सकते हैं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रो का जो रेलवे ईटीएफ है, उसका वेटेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स का वो अलग होगा। तो इस जगह पर आप थोड़ा-सा इसको ध्यान से देखिए कि कंस्ट्रक्शन कितना परसेंट दिया हुआ है, 25.37 का दिया गया है, ठीक है? उसके बाद फाइनेंस कितना 19.35, जब मैं इंडेक्स का फैक्ट शीट भी दिखाऊँगा उसमें भी समझ में आ जाएगा कितना वेटेज आगे-पीछे है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो अलग-अलग सेक्टर में कैपिटल गुड में भी 6.24 है और ऑयल एंड गैस में 5.80 है, टेलीकम्युनिकेशन में 2.57, तो टेलीकम्युनिकेशन कितना टेलीकम्युनिकेशन इसमें भी 2.5% का वेटेज लेके चलते हुए दिखाई दे रहा है। मेटल की तरफ जाएँगे तो मेटल भी 0 पॉइंट, मतलब मेटल में ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो लार्ज कैप पोटेंशियल ऑफ गोल्ड फॉर ग्रोथ जो है, तो लार्ज कैप आपको दिखाई दे रहा है, लार्ज कैप का जो कंपनीज़ इसमें शामिल है और साथ के इसका होल्डिंग जितना है, तो लार्ज कैप में 5 कंपनी शामिल है, जहाँ पर 36.28 का आपको होल्डिंग, इसका परसेंटेज होल्डिंग जो है। मिड कैप की तरफ जाएँगे, मिड कैप आपको 52.80 है और स्मॉल कैप में जाएँगे तो स्मॉल कैप आपको 10.90, तो मोटा-मोटी देखा जाएगा तो स्मॉल कैप का वेटेज इसमें कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बाकी मिड कैप और लार्ज कैप इसमें ज़्यादा वेटेज लेके चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन-सा स्टॉक है? थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ, हो सकता है थोड़ा दिखाई नहीं देगा। तो मोटा-मोटी देखिए कि इसमें जो सबसे वेटेज लेके चलने वाला है, मैं बोल रहा हूँ, वो आईआरएफसी। इसमें आईआरएफसी में कितना वेटेज है? इसमें आईआरएफसी में 19.35 है, ठीक है? माने 19.20% के आसपास है। उसके बाद आरबीएनएल को देखेंगे तो 17.44,
उसके बाद आईआरसीटीसी जो कि 17.25, तो देखा जाएगा तो तीनों में सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद कंटेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखेंगे तो 15% का वेटेज है। तो ये चारों मिला के आपको मोटा-मोटी दिखाएगा तो 20, 17, 37 हो गया, उसके बाद 20 हो जाएगा तो आपका 40 और 20 मिला के टोटल हम देखेंगे तो 10, 40 हो गया, और अब जगह पर 10 और 17 और इधर 7, 5, 12, तो टोटल मिला के इस जगह पर आपको 70% के आसपास आपको वेटेज 70, 80, 75% के आसपास आपको वेटेज देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ। उसके बाद रेलटेल में देखेंगे तो रेलटेल में 2.57 है, रितेश में 2.84, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है ये 4.08, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.60, इरकॉन में 5.09 और एनटीपीसी जो पावर का काम करेगा 6.93। तो टोटल इस जगह पर जो वेटेज है, कितना स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल आपको इस ईटीएफ में जो कि निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स ईटीएफ अभी ग्रो की तरफ से मार्केट में आया है, उसमें टोटल 10 कंपनी शामिल है। ठीक है दोस्तों, टीटेक और रेलवे वगैरह इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो हो गया, ये ग्रो का जो ईटीएफ है उसमें किसका कितना वेटेज है वो आप लोगों के साथ में इस जगह पर डिस्कस किया हूँ। फिर भी आप ऊपर देख सकते हैं इस जगह पर जो है पोर्टफोलियो इज मेड ऑफ, आप देखिए इस जगह पर पोर्टफोलियो ऑफ मेड ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विथ टॉप 10 स्टॉक बीइंग, टोटल 10 स्टॉक को इस जगह पर शामिल किया है। तो ये ग्रो की तरफ से है, और साथ में जो कि आप इसका सीजीआर वगैरह दे सकते हैं निफ्टी 500 के साथ। तो निफ्टी 500 में आपको क्या इंडियन जो निफ्टी रेलवे पीएसयू है इसका 1 ईयर रिटर्न 25.06, 3 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 42.27, और उस जगह पर निफ्टी 500 इंडेक्स जो है 15.47% का इसका 1 साल का रिटर्न था, और 3 साल में 24% का 24.77% का रिटर्न आपको देखते हुए मौका मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब निफ्टी 500 जो है उससे अच्छा निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स आपको रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, जो कि निफ्टी ग्रो की तरफ से जो ईटीएफ आया है उसके ओपन होने के बाद कितना परसेंटेज में किस तरीके से ओपन हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे मेन चीज़ है, हम लोग अभी अपना चलते हैं, ये तो हो गया ग्रो की तरफ से जो ईटीएफ है मार्केट में लिस्टेड हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया, कितना स्टॉक है, कितना परसेंटेज है, किस कौन सा स्टॉक इसमें शामिल है, कौन सा ईटीएफ इसमें, ईटीएफ मैं बोल रहा हूँ कौन सा स्टॉक इसमें, कौन सा कंपनी का शेयर इसमें इतना वेटेज लेके चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो हमें इस जगह पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे अभी क्या है, निफ्टी पीएसयू जो इंडेक्स है इसका फैक्ट शीट हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे इधर फैक्ट शीट है, तो फैक्ट शीट को सीधा डाउनलोड कर लेता हूँ, और फैक्ट शीट में हमने इस जगह पर तो वेटेज तो ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी इधर हमें क्या देखना है, जो फैक्ट शीट हमने अभी क्या हो गया फैक्ट शीट तो फैक्ट शीट हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमने अभी ग्रो का जो ईटीएफ था उसमें हमने परसेंटेज देखा, वेटेज देखा। अभी ये हो गया निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स जो कि एनएससी का साइट से हमने फैक्ट शीट को डाउनलोड किया। ठीक है, रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि 1 साल में रिटर्न कितना है, और 5 साल में तो हुआ नहीं है, तो 1 साल में रिटर्न आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर कुछ रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि 0.57, 0.13 इस तरीके से है, बाकी और कुछ नहीं है। पीई का देखेंगे तो 13.69, पीई के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उसको जाके विजिट कीजिए, और साथ में पीई किस तरीके से मार्केट में काम करता है, कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी बना हुआ है, नहीं तो इसके बाद मैंने दोबारा मैं बना के दे दूँगा कि पीई का क्या रोल है मार्केट में, पीई किस तरीके से इंडेक्स में काम करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी सेक्टर वाइज़ मैंने उस जगह पर दिखाया था, फिर से इस जगह पर आपको वही चीज़ दिखाता हूँ कि सेक्टर वाइज़ ग्रो ईटीएफ में कितना परसेंटेज था और इस जगह पर कितना परसेंटेज है। तो कंस्ट्रक्शन आपको 26 पॉइंट फर्स्ट में ही है, उसके बाद फाइनेंस भी ठीक-ठाक है, कस्टमर सर्विस, और इस जगह पर सर्विस आ गया है। ठीक है, पावर मेटल में उधर 0.76 के आसपास आपको वेटेज दिखाई दिया, इधर 0.66 के आसपास वेटेज है। तो दिखाई देगा तो ठीक-ठाक ही है। उधर भी 4 जगह पर आपको सबसे ज़्यादा वेटेज था, और इधर भी वही हिसाब से दिखाई दे रहा है, 26.70, 19.07, 17.54 और 15.27। ठीक है, इस तरीके से वेटेज दिया गया है। ठीक है, कैपिटल गुड, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन जो कि 2.51, उधर भी 2.2% के आसपास था, इधर भी 2.5% के आसपास है। तो इंडेक्स और जो ग्रो का ईटीएफ है, दोनों में कोई खराब नहीं है, ठीक-ठाक ही उसमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने उस जगह पर कंपनी वाइज़ एक बार देख लेंगे कि उधर तो कंपनी वाइज़ कितना वेटेज था और इधर कितना वेटेज अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहाँ चला गया? ज़्यादा ज़ूम हो गया लग रहा है। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी वाइज़ जैसे हम जाएँगे आरबीएनएल, तो आरबीएनएल इस जगह पर इंडेक्स में 19.12% का वेटेज दोस्तों लिया हुआ है, जहाँ पर इंडेक्स में 19.12 और जहाँ पर ईटीएफ में आईआरएफसी वेटेज लेके चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आईआरएफसी 19 पॉइंट, मतलब ईटीएफ में आईआरएफसी फर्स्ट में है, इंडेक्स में
आरबीएनएल फर्स्ट में है, ठीक है। बाकी चारों के चारों जो है, ये चारों के चारों ही आपको उधर भी वेटेज ज़्यादा है, इधर भी वेटेज ठीक-ठाक है। 15 पॉइंट लास्ट में आता है कि 15.21 है, तो इसका भी वेटेज ठीक-ठाक ही है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ईटीएफ में भी ठीक-ठाक है, इधर भी ठीक। उसके बाद एनटीपीसी हो गया 6.56, उसके बाद एनटीपीसी, इरकॉन जो कि एनटीपीसी का वेटेज 6.56, इरकॉन का देखेंगे तो 5.10, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.47, ऑयल एंड गैस जो है 4.35 और रिटेल जो है रेलटेल जो है 2.51 और रिटेल जो है 2.47। तो इस तरीके से ये इंडेक्स का फैक्ट शीट है, ठीक है दोस्तों। तो हमने इंडेक्स का फैक्ट शीट आपको दिखा दिया। तो हमने इंडेक्स का फैक्ट शीट और साथ में इंडेक्स का वेटेज और ईटीएफ का वेटेज दोनों को दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा चार्ट में देखेंगे, कल जिस जगह से ओपन हुआ था, आप देख सकते हैं कि इस जगह से ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद कम से कम 5% के आसपास ये अपना मूवमेंट होते हुए दिखाई दिया था। तो टॉप तक देखेंगे तो कम से कम आपको दिखाई देगा 6.97, मतलब 7% के आसपास ये मूवमेंट हुआ था। उसके बाद टॉप से लेके हम इसका गिरावट चेक, मतलब जो टॉप है, टॉप हाई बनाया था, वहाँ से देखेंगे तो कम से कम 8% का मूवमेंट दिखाई दिया और ये ऑलरेडी 36 के आसपास एक अपना सपोर्ट की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तो ओपन हुआ है, अभी एक ही दिन हुआ है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो एक दिन में चाहे ऊपर की तरफ मूवमेंट हो, चाहे नीचे की तरफ मूवमेंट हो, फर्स्ट दिन का मूवमेंट है। अभी कम से कम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए कोई तो रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के लिए, आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूँ। तो रेलवे सेक्टर में ऑलरेडी जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है और जितना ग्रोथ अभी दिखाई दे रहा है, तो इतना कुछ खास नहीं है रेलवे सेक्टर के ऊपर। तो थोड़ा-सा ऐसा नहीं कि रेलवे में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे कुछ है नहीं कि रेलवे के ऊपर बहुत कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे था ऐसे ही है, सिर्फ थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया हुआ है। मगर ग्रोथ के लिए देखेंगे तो अभी भी रेलवे में आईआरएफसी को देख सकते हैं, आरबीएल को देख सकते हैं, बहुत मतलब रिटर्न बहुत ज़बरदस्त दिया है, जहाँ पर आईआरसीटीसी नॉर्मल ही है। तो उस तरीके से वो सब अपने आप को थोड़ा-सा एक बैलेंस बनाएगा, एक जगह जहाँ पर एक सस्टेन्ड होने के लिए, जहाँ पर मान के चलिए कि आज 150 में चल रहा है, तो कम से कम 130 के आसपास उसका एक अच्छा खासा गिरावट होने के बाद सस्टेन्ड हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ये जो ईटीएफ है, मार्केट में आया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो इस जगह पर सबसे मेन चीज़ है कि टॉप पे हो, अभी ओपन हुआ है, नया लिस्टेड हुआ है, तो नॉर्मल छोटा-सा अमाउंट के साथ, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के साथ आप इस जगह पर चल सकते हो। बाकी यहाँ से आपको ऊपर की तरफ चला गया, तो इस अमाउंट का आपको ऑलरेडी बेनिफिट होता रहेगा। यहाँ से नीचे आ गया, तो आप इस जगह पर एक बिग अमाउंट धीमे-धीमे करके आप लगा सकते हो, ठीक है? क्योंकि नया है, इसका मार्केट कैप भी देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो इस जगह पर थोड़ा-सा हमें रुक के चलना ठीक है। बाकी आगे इसका डिलीवरी किस तरीके से हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ग्रो की तरफ से जो रेलवे का ईटीएफ है, उसका आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 23.93 करोड़ के आसपास। तो देखा जाएगा तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। डिलीवरी तो उठा है, डिलीवरी कोई खराब नहीं है। डिलीवरी की तरफ देखेंगे तो डिलीवरी आपको 73.85 के आसपास होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? और मार्केट में लिस्ट हुआ है 7 फरवरी 2025 को मार्केट में लिस्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी अपर सर्किट का देखेंगे तो 52 वीक हाई जो है 39.70 और लो 35.90 और अभी प्रेज़ेंट आपको 36.80 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी एक ही दिन का ट्रेड हुआ है, तो उसमें हाई लो का तो आप देख सकते हैं कि इसमें हाई लो है, ठीक है? 7 फरवरी का आपका हाई और लो ओपन हुआ था 37.77, हाई बना दिया तुरंत 39.70, लो भी बना दिया 35.90 में। और साथ में इसका वॉल्यूम और वैल्यू ज़बरदस्त हुआ है। एक चीज़ तो है कि इस ईटीएफ में नया तो है, मगर मतलब एक तो नया है, ऊपर से क्या है, रेलवे सेक्टर को कवर करता है, तो आप वैल्यू की तरफ जाएँगे तो 2 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना एक ही दिन में बहुत ही अच्छा है। मगर इस तरीके से इसमें कंटिन्यू वैल्यू बढ़ते जाएगा, साथ में वॉल्यूम 5 लाख के आसपास है, 5,68,000 का है, तो उसके हिसाब से वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के दोनों इंक्रीज़ हो गया, तो आप मान के चलिए इसमें इसका ग्रोथ आगे बढ़ेगा और साथ में इस ईटीएफ में इसका जो टोटल मार्केट कैप है 29.93, ये भी इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे ईबीबी आया था, उसी तरीके से ये भी आया है, नया है, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। बाकी इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, वो दोस्तों आपके ऊपर है। तो जानकारी मैं कोशिश किया कि पूरा के पूरा इस गुरु और रेलवे ईटीएफ का जो बारे में पूरा जानकारी देने के लिए। व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।